मुरली की तान बज रही हो, अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 21 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में एवर प्योर मुसाफिर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल, अर्थात दुख और अशांति के समाप्त होने का समय है। बाबा कहे, बच्चे गीत का भावार्थ समझते हैं, जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं हमें ले जाने के लिए। यह याद भी तब रहेंगी जब आत्म अभिमानी होंगे, देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेंगी। बच्चे यह भी जानते हैं कि शिव बाबा मुसाफिर होकर आए हैं। बच्चे भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हैं। अब बाबा फिर घर याद दिलाते हैं और रोज रोज समझाते हैं। बच्चे सतो प्रधान बनेंगे तब अपने घर वापस चल सकेंगे। उसके लिए बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं तो सपूत बन उस पर चलना है। बाबा कहे, इस समय और कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए मनुष्य दर बदर हो गए हैं, बेहाल दुखी हो गए हैं। फिर कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हुए कहा कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रारब्ध भोगते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं क्योंकि अवगुण और बुराइयों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं। कहे, अभी मैं आया हूँ धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना है। कोई भी भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना है। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। दिव्य गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। योग बल से भोजन को शुद्ध बनाई फिर स्वीकार करना है। फिर स्मृति दिलाई कि यह पुरानी दुनिया है बेहद की लंका, जिस पर रावण का राज्य है। एक ब्राइड ग्रूम साजन शिव बाबा है, बाकी सब आत्मा सजनिया है। शिव बाबा राम आकर रावण राज्य से सब आत्माओं को छुड़ाते हैं। तो सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग। और लास्ट में विशेष कहा, बाप वकीलों का वकील है, वह आकर दुनिया के सब झगड़ों से छुड़ाते हैं। तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी में रहना चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो, अर्थात भटक गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम में चले जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। उत्तर में बाबा कहे, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर परम धाम और घाट राजधानी में जाए। बाप कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलानी बीमारी है आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता जो विकर्म न बने। बाबा कहे, यह गाइडेंस देना, रास्ता बताना, यही आशीर्वाद व कृपा है। आज मुरली में गीत बजा, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेंगी जब आत्म अभिमानी होंगे, देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेंगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आए हैं, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं, जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो चल नहीं सकेंगे। बाबा कहे, अभी मैं तुमको घर का रास्ता भी बताता हूँ और वहाँ जाने के लिए लायक भी बनाता हूँ। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाबा भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं।
इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं, भटक गए हैं। श्रीमत देने वाला एक बाप ही है। बाबा कहे एक बाबा के सिवाय कोई सच्चा रास्ता बताने वाला नहीं है, इसलिए मनुष्य दर बदर हो गए हैं। न अपने को जानते हैं, न अपने पिता को जानते हैं, न ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न अपने पार्ट को जानते हैं। तो बाबा कहे मैं अभी आकर तुमको ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ, तो उस पर भी कोई बच्चे नहीं चलते, वंडर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह है आसुरी मत। यह भी तो ड्रामा है, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पाया है, अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। यह है बेहद का वर्षा, रोज समझाते हैं। बाबा कहे यह सब बातें मैं तुम बच्चों को रोज समझाता हूँ, तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पार्ट पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना रास्ता भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पार्ट पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? बाबा कहे क्या तुम अपने घर को भूल गए हो? अभी घर वापस जाने का समय है। तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर देवी धर्म भ्रष्ट देवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। वहाँ सतयुग में तो तुम जो कर्म करते हो वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि बाबा कहे प्रारब्ध भोग रहे हैं ना, तो वहाँ कोई विकर्म होता ही नहीं। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों को यह काम नहीं करना है। कौन सा? ऐसा कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को भी दुख नहीं देना। बाबा कहे जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। देवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझाते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजा स्थापन करते हो, पुरानी दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। बाबा कहे नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का छी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए हैं। अब बाबा सुधारने आए हैं, तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में रहना चाहिए। बेहद का बाप मिला। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में बात करती हो। है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पार्ट है, तुम आत्माएं भी पार्टधारी हो। बाबा कहे इतना नशे में रहना चाहिए और अपने आप से ऐसे चिंतन करना चाहिए कि जो ऊंचते ऊंच बाबा हमें मिले हैं और वह हमसे ऐसे रोज मिलते हैं जैसे हम एक दूसरी आत्माएं एक दूसरे से मिलते हैं। हम उनसे सहज अपने मन की लेन देन करते हैं, तो सारा दिन इसी चिंतन में रहे, खुशी में रहना है। बाबा कहे ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पार्ट है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़े ही है जो मैं बीमारी को अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो।
पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे। बाबा कहे मेरा पार्ट क्या है, रास्ता बताना। आत्मा पवित्र कैसे बने, पवित्र बनकर घर कैसे जाए, उसके लिए बाबा श्रीमत देते हैं। बाबा कहे राजधानी में भी जा सकेंगे और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संत आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य, तो बेहद का वैराग सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्तान बनना है। वहाँ सतयुग में हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाप तुमको ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। बाबा ने विकर्म न हो और श्रेष्ठ कर्म हो उसकी परिभाषा बताई कि किसी को दुख नहीं देना है, पतित का अन्न नहीं खाना है, विकार में नहीं जाना है। बाबा कहे देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, यह है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह मृत्युलोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो, अर्थात उनकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। यह है ही बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम साजन, बाकी सब आत्मा ब्राइड सजनिया है। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। बाबा कहे मैं हूँ सब आत्मा रूपी सजनियों का साजन शिव बाबा, मैं आकर तुमको इस रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। यह है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। शोक अर्थात जहाँ दुख है और अशोक जहाँ कोई दुख नहीं। बाबा कहे वहाँ कोई शोक होता नहीं सतयुग में। इस समय तो शोक ही शोक है, दुख ही दुख है, अशोक एक भी नहीं रहता, अर्थात सदाकालीन सुख एक को भी नहीं। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा भाई भाई है। बाबा कहे वह चित्रों द्वारा मैप द्वारा समझाते हैं, ऐसे यहाँ फिर बच्चों को समझाया जाता है। आत्मा शरीर में यहाँ रहती है, उसका ज्योति स्वरूप है। बाबा कहे आत्मा भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हो। कहते भी हैं हम सब आत्मा भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना। बाबा कहे जब फादर कहते हो तो आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए ना। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हो तो फिर भाई बहन हो जाते। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे शिव बाबा से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया देवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है।
तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद करनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ, यह नहीं भूलो। अंडरलाइन। बाबा कहे 8 घंटा याद में रहना है, बाकी 16 घंटा तुमको मिलता है, उसमें आराम करो व अपना कार्य व्यवहार करो। लेकिन यह सब करते हुए मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, यह नहीं भूलना है। बाबा कहे ऐसे नहीं, यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही है रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। विकार की बात हो न सके, सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ तो तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, फिर भी ऐसे ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी सदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है, वह है ही परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, समझ की बात है ना। बाबा कहे स्वदर्शन चक्रधारी तो आत्मा ही बनती है। अब आत्मा को यह सारे अलंकार कैसे दिए जाए, तो वह फिर शरीर के रूप में दिए हैं और इस शरीर में आत्मा अभी पुरुषार्थी है, तो इसलिए फिर यह सारे अलंकार संपन्न संपूर्ण स्वरूप को दिए हैं विष्णु के रूप में। बाबा कहे मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है, भल जन्म लेते भी हैं, परंतु दिव्य शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई, फिर दिन में जाना है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पार्ट है, तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। बाबा कहे श्रीमत देनाई, अर्थात यह सारी पालना करने का पार्ट बाबा कहे अभी मेरा है। तुम फिर औरों को सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है। आगे तुमको ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। अंडरलाइन। बाबा कहे मैं आकर अभी तुम बच्चों को वर्षा देता हूँ और साथ में श्रीमत देता हूँ कि बच्चे आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी नहीं बनो, सदैव हर्षित रहकर सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहे क्योंकि बाप को ही भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। निराकार भगवान वाच निराकार आत्माओं प्रति, असल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार अर्थात शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चोरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन तुरंत जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। बाबा कहे अपने अंदर यह पक्का करते रहो कि आत्मा शरीर के साथ ही अपना पार्ट बजाती है और जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर काम करता है, उसके बाद जड़ हो जाता है। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ,
यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत रहने चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं। अंडरलाइन, बाबा ने बहुत गर्व की बात बताई। बाबा कहे तुम मीठे बच्चे मुझे याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, क्योंकि मैं अभी वकीलों का वकील हूँ। सारे दुनिया के सब झगड़ों को मिटा देता हूँ। तो सदा इस स्मृति में रहे, खुशी में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुम पतित से पावन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन रहे हो। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दिव्य गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लोन पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। स्पष्टीकरण है, आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहो। स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। आज का स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज का अभ्यास है, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।